Hello students, in the last lecture we were doing our third chapter public, private and global enterprise, and under that chapter we have already covered our two main form of public enterprise, namely departmental undertaking and statutory or public corporations. In today's lecture we are going to cover our next and last form of public enterprise, that is government company. तो पहले मीनिंग के बारे में बात करते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है। आपको मैंने तीन फॉर्म बताई थी पब्लिक एंटरप्राइज की। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हमने डिटेल में पढ़ा, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पढ़ा। गवर्नमेंट कंपनी भी एक गवर्नमेंट का ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर किसी भी कंपनी ने रजिस्ट्रेशन करवाई है एंड एक और कंडीशन लगाई हुई है कि at least 51% paid up share capital held by the government. According to section 2 subsection 45 of the Companies Act 2013, any company which is registered under the Companies Act 2013 and government held its 51% shares or ownership. गवर्नमेंट कोई भी हेल्ड कर सकती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्ड किए हुए हैं, पार्टली स्टेट गवर्नमेंट ने ऑन किए हुए हैं शेयर। तो जो भी ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड है प्लस 51% ऑनरशिप उसमें गवर्नमेंट की है, दैट कंपनीज आर नॉन एज दी गवर्नमेंट कंपनी। आपको इस चैप्टर में मैं एक वर्कशीट भी दूंगा जहां पे आपको वेरियस ऑर्गेनाइजेशन होगी, जहां जिसमें से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी गवर्नमेंट कंपनी है, कौन सी डिपार्टमेंटल है और कौन सी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। गवर्नमेंट कंपनीज में मेनली आती कौन कौन सी है, मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं आपको। जैसे हम बात करते हैं नवरत्न, आपने एसएसटी में पढ़ा होगा कि 16 सीपीएससीज है हमारी सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइज जो है इस टाइम पे, जैसे एमटीएनएल होगी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होगी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने नोट किए हैं। अब इन कंपनीज का मेन ऑनरशिप जो रहती है, उनका डेजिग्नेशन जो रहता है गवर्नमेंट कंपनी के रूप में रहता है। रीजन बीइंग कि इनकी जो ऑनरशिप है 51% से ज्यादा या 51% किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है, और रजिस्ट्रेशन जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर हुई हुई है। एक मेन बात क्या है कि गवर्नमेंट इसमें जो शेयर परचेज करती है वो परचेज करेगी इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि प्रेसिडेंट के नेम पे वो शेयर परचेज किए जाएंगे। ठीक है, उस टाइम पे जो भी प्रेसिडेंट होगा उसके नेम पे इन कंपनीज में जो शेयर होल्डिंग होती है वो रखी जाती है। अब इसकी कुछ फीचर्स की बात करते हैं कि क्या क्या वेरियस फीचर्स हैं गवर्नमेंट कंपनीज की। मीनिंग मैं बता चुका हूं आपको। फीचर्स में बात करें तो सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट में बात करें कि जो भी गवर्नमेंट कंपनी होगी वो कैसे एस्टैब्लिश होगी, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर एक्ट विच इज प्रिवेलिंग। जैसे पहले 1956 चल रहा था, अभी कंपनीज एक्ट 2013 आ गया, तो जो कंपनी गवर्नमेंट होगी वो इसी एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश होगी, इसी एक्ट के अंडर उन्हें रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, फिर वो कंपनी एग्जिस्टेंस में आएगी। सेकंड बात करते हैं कि ये जो कंपनीज होती हैं ये एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करती हैं। जैसे कंपनी में मैंने बताया था वही इनकी फीचर्स में ऐड कर सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। इसके अंडर आप क्या लिखोगे कि कंपनी में सू, ये केस कर भी सकती हैं, और मे बी सू कि इन पे केस हो भी सकता है। ये किसी पे सूट फाइल भी कर सकती हैं, केस कर भी सकती हैं, और इन पे केस हो भी सकता है। एक इसकी फीचर है कि प्रॉपर्टी अपने नेम पे ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती हैं, कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड ऑल्सो दीज काइंड ऑफ कंपनीज कैन own और सेल द प्रॉपर्टी बाय देयर ओन नेम। अपनी कंपनी के नेम पे ही ये प्रॉपर्टी रख सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। एक और गवर्नमेंट कंपनी की फीचर की बात करें, फंडिंग, पैसा कहां से मिलता है। देखिए मैंने पहले ही बताया आपको कि
जो गवर्नमेंट कंपनी होगी उसमें मिनिमम 51% शेयर कैपिटल किसकी रहेगी, गवर्नमेंट की। तो कुछ पैसा गवर्नमेंट से आ रहा है, बाकी जो गवर्नमेंट का नहीं है वो प्राइवेट सेक्टर से। तो इसकी जो फंडिंग होती है वो दोनों के बिहाफ पे होगी, गवर्नमेंट के भी और प्राइवेट लोगों के जो उनके भी। कुछ और फीचर्स की बात करें, एक फीचर इसमें होती है कि इसको मैनेज कौन करता है, मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने पहले कंपनी की बारे में बताया था, जब वही सेम प्रोविजन लागू होंगे जो कंपनीज एक्ट 2013 बोल रहा है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे जो भी प्रोविजन लागू होते थे वो सारे प्रोविजन इस पे लागू होंगे। उसी के तरीके से मैनेज होगा ये, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करेंगे जो भी अपॉइंटेड होंगे बाय द शेयर होल्डर। सेम प्रोविजन एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 विल बी अप्लाइड एज इन द केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब बात करते हैं इनके एम्प्लॉयज की कि उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। जो इनके एम्प्लॉयज हैं वो कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में डिटेल में पढ़ाऊंगा, यहां पे सिर्फ इंट्रो दे रहा हूं। कंपनी में 2-3 मेन डॉक्यूमेंट होते हैं। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA। जो MOA है ये मेन डॉक्यूमेंट है, सभी कंपनीज के लिए होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हर कंपनी का अलग अलग, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। इसी के द्वारा उनके एम्प्लॉयज की अपॉइंटमेंट, रिट्रेंचमेंट, सैलरीज, सारा कुछ MOA या AOA के द्वारा डिसाइड होगा कि कंपनी ने कौन से एम्प्लॉयज किस वे से रिक्रूट या सिलेक्ट करने हैं। एक बात करते हैं इसमें एक और फीचर की, दैट इज ऑडिटिंग। जैसा कि मैंने बताया था कि हर गवर्नमेंट कंपनी को ऑडिटिंग की जरूरत पड़ती है और एक प्रोसीजर होता है, लेकिन इनको रिलैक्सेशन मिली हुई है। गवर्नमेंट कंपनी को रिलैक्सेशन है कि दे हैव नॉट टू फॉलो द स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर ऑडिटिंग। इंस्टेड एक ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जो कि अपनी फाइल तैयार करता है ऑडिटिंग की और उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है। इस कंपनी की जो भी रिपोर्ट्स हैं वो ऑडिट करेगा अपने हिसाब से, और उनकी जो भी रिपोर्ट्स होंगी वो फाइल करेगा कहां पे, पार्लियामेंट में। ये थी कुछ फीचर जो मैंने आपको पढ़ाई है गवर्नमेंट कंपनी की, कि गवर्नमेंट कंपनी में ये फीचर्स होती हैं। फीचर्स के अलावा मैं आपको 2 चीजें और डिस्कस करूंगा इसमें, कि किसी भी गवर्नमेंट कंपनी की क्या क्या मेरिट्स रहेंगी, क्या क्या डीमेरिट्स रहेंगी। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसकी मेरिट्स के बारे में। देखिए, मेरिट्स और लिमिटेशन मैंने आपको पहले ही बताया कि हम फीचर में से ही देख सकते हैं कि क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या डीमेरिट्स हैं। अगर मेरिट्स की बात करें फीचर में से, सबसे पहली मेरिट है कि ये एक वैलिड कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं। मेरिट में मैं पॉइंट लिख सकता हूं कि रजिस्ट्रेशन। तो इसमें आप अगर कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ये मेरिट भी है, या फिर और आर्टिफिशियल पर्सन। एक इसमें मेरिट क्या रहती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इस पॉइंट को मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि अगर गवर्नमेंट चेंज हो भी जाती है, दिस कंपनी विल बी गो, चलती रहेंगी कंपनी। कैसे, यूपीए गवर्नमेंट थी, एनडीआई, लेकिन एमटीएनएल अभी भी चल रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL वो भी चल रही है अभी। ये महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, ये सभी जो कंपनीज हैं आपकी गवर्नमेंट कंपनीज के अंडर आ रही हैं कुछ, और इनका अपना एक सेपरेट लीगल एंटिटी एग्जिस्टेंस है और गवर्नमेंट से अलग है। और क्या बेनिफिट लिख सकते हैं हम इसकी मेरिट्स में? रजिस्ट्रेशन मैंने बताई कंपनीज एक्ट के अंडर होती है तो एक वैलिड है, ये बेनिफिट बताया मैंने। सेपरेट लीगल एंटिटी बताई है मैंने। और एक बेनिफिट इसमें क्या है कि देश की इकोनॉमी में डेवलपमेंट करती हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके देती हैं, पैसा आता है गवर्नमेंट को। एक ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन, इनके वर्किंग में ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता और ये ऑटोनॉमी के बेस पे चलती हैं, मतलब इनके
जो ऑपरेशंस होते हैं वो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं और अपना बिजनेस है जो वो रन करते हैं। एक पॉइंट लिख सकते हैं हम ये, कर अनहेल्दी कंपटीशन। मार्केट में देखिए अगर प्राइवेट कंपनीज चाहिए होंगी तो वो ज्यादा प्रॉफिट्स के लिए जाएंगी, अपने प्राइसेस को अप कर सकती हैं ज्यादा, लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनीज है, मेजर शेयर होल्डिंग इसमें किसकी है, गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं कर सकती, वो मेन जो भी अपने प्राइसेस है मार्केट में प्राइसेस है उनको स्टेबल करके चलती है, स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखती है, ताकि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है वो ज्यादा लूटपाट ना मचा सकें, या फिर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है जो अपना वो एक रीजनेबल ग्राउंड पे प्रॉफिट वगैरह अर्न कर सकें, ठीक है, अनरीजनेबल ना। ये थे कुछ मेरिट्स जो हमने डिस्कस किए गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। इसके बाद मैंने पहले काफी बार बताया कि हर सिक्के के दो पहलू हैं, अगर किसी चीज की कुछ मेरिट है तो कुछ लिमिटेशन भी होंगी। हालांकि गवर्नमेंट कंपनी में कुछ ज्यादा लिमिटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मैं रीड करवा रहा हूं आपको। गवर्नमेंट ने करना है तो लिमिटेशन में लिख सकते हैं कि मेन कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हैंड में रहता है, गवर्नमेंट कंट्रोल, मैनेज भी गवर्नमेंट ने करना है, कंट्रोल भी गवर्नमेंट में करना है, तो सेपरेशन वाला पॉइंट छूट जाता है यहाँ पे। एक इसकी लिमिटेशन में लिख सकते हैं पॉइंट कि कंपनीज एक्ट की रेलिवेंस कम रह जाती है, कंपनीज जो एक्ट है उसकी रेलिवेंस कम रह जाती है। इसमें रीजन क्या होता है, देखिए एक्ट कौन बनाता है, गवर्नमेंट ने ही एक्ट बनाने हैं, उसी का कंट्रोल है सारा, तो इसीलिए ये भी एक लिमिटेशन हो जाती है कि कंपनीज एक्ट की रेलिवेंस कम हो जाती है। रीजन भी कि गवर्नमेंट ही एक सोल मतलब कि ऑनर है इसमें और वो सारा देखते हैं काम, वही डिसीजन मेकर या लॉ मेकर है। एक लिमिटेशन हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी में कई बार बोला जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक उसके अगेंस्ट चलती है। हर गवर्नमेंट कंपनी को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट में आंसरेबल चाहिए, ठीक है, पार्लियामेंट के आंसरेबिलिटी जो इनकी होती है वो 0 है। हर कंपनी को वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट में आंसर देना पड़ता है, अपनी रिपोर्टिंग देनी पड़ती है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी को उसमें एग्जम्पशन है, तो ये भी एक लिमिटेशन है गवर्नमेंट कंपनी की। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा था हमारा, क्योंकि एक ही सिंगल पॉइंट करेंगे हम। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर के अंदर जॉइंट वेंचर एंड पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा मैं। आज के लेक्चर में एक बार ब्रीफिंग कर रहा हूं। मैंने पढ़ाया आपको मीनिंग कि गवर्नमेंट कंपनी कोई भी ऐसी कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड है, प्लस उसमें 51% पेड अप शेयर कैपिटल है, किसकी है वो, गवर्नमेंट की। फीचर्स में पढ़ा हमने, फीचर्स में मैंने वेरियस फीचर्स बताए कि एस्टेब्लिशमेंट कैसे होती है, उसके बाद मैनेजमेंट कैसे है, ऑडिटिंग इनको कंपलसरी नहीं है, एम्प्लॉयज इनके एमओए द्वारा चलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन है, अपने नेम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, फंडिंग इनकी कहां से आती है। या फिर इसके बाद हमने कुछ मेरिट्स किए हैं, क्या क्या फायदे हैं। मेरिट्स में किया कि कंपनीज एक्ट के अंडर लिस्टेड होती हैं, तो जो सेपरेट लीगल एंटिटी सेपरेट एक्ट चाहिए होता था स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में, हर के लिए सेपरेट एक्ट, वो जरूरत नहीं है, एक ही एक्ट है उसी के अंडर रजिस्टर्ड। ये बेनिफिट था। सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है देश की, ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन है, और अनहेल्दी जो कंपटीशन चल रहा मार्केट में उसको कर्व करती है, खत्म करती है। फिर कुछ लिमिटेशन बताई है मैंने कि मेन जो ऑनर है वो गवर्नमेंट है, तो उसका कई बार इसमें आप रेड टेपिज्म या करप्शन वगैरह के पॉइंट लिख सकते हो। तो ये थी आज का हमारा टॉपिक गवर्नमेंट कंपनी। आई होप कि सभी ने लेक्चर को ध्यान से देखा होगा और सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। विद दिस, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।